आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ऐसे छोटे छोटे से किचन टिप्स और ऐसे हैक जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देंगे बल्कि आपका लाइफस्टाइल भी चेंज कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों ने टिप नंबर 1 जो है वो हमारी इस तरह से ग्राइंडर से रिलेटेड है कि जब भी हम जग वगैरह में जूस वगैरह बनाते हैं या मिक्सी जार में हम मसाला वगैरह पीस लेते हैं, तो उससे में जो है उसकी जो छुरियाँ होती हैं वो बहुत ही खुरदरी सी हो जाती हैं और इससे कोई चीज़ भी अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं होती। तो आज मैं आपके साथ ऐसी टिप शेयर करूंगी जो आप लोगों को लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी और आप लोग जो हैं वो इससे बिल्कुल फ़ायदा उठा सकेंगे। तो आपने करना क्या है कि इस तरह के बर्फ़ के छोटे छोटे जो हैं वो क्यूब्स ले लेने हैं और आपने इस तरह से इसको जग के अंदर डाल देना है। फिर आपने इसको चला देना है। जैसे ही आप चलाएंगे तो बर्फ़ जो है हमारी बिल्कुल जो है पिस जाएगी और इस तरह से हमारे जग की जो छुरियां हैं वो भी बिल्कुल तेज़ हो जाएंगी। तो मैं आपको चला के अभी बाद में दिखाती हूँ, तो फिर आप देखना इस तरह से जो है जग ख़राब हो जाते हैं, उनकी छुरियां हमें ठीक करवाने के लिए हमें बाज़ार जाना पड़ता है। लेकिन आज आपको इस टिप को देखने के बाद आप कभी भी बाज़ार का रुख नहीं करेंगे और आप घर में ही नॉन कॉस्ट जो है वो आप इस तरह से सेव कर सकेंगे, यानी छुरियाँ जो हैं वो तेज़ कर सकेंगे। तो टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह से न्यूज़पेपर से रिलेटेड है। बाज़ औक़ात आप लोगों के पास जो है वो न्यूज़पेपर भी नहीं होता, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और आपकी सारी परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आपने करना क्या है कि इस तरह से अखबार ले लेना है और इसको सिरके वाले पानी में आपने डिप कर लेना है। डिप करने के बाद आपने इसको इस तरह, हम जब वॉशरूम की जाली होती है इससे बहुत ज़्यादा जो है बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो आप जब हम नहाते हैं जब कोई भी काम करते हैं तो इस तरह से इस जाली के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा गंद जो फंस जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा सी गंदी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने इसके ऊपर रख देना है इस तरह न्यूज़पेपर को, तो फिर आप देखेंगे जिस सारी जो स्मेल होगी वो अब्जॉर्व कर लेगा। टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह कैप से रिलेटेड है। गर्मियाँ आने वाली हैं तो बच्चों की जो भी आपके घर में पुरानी कैप्स पड़ी हैं वो इस तरह से ख़राब हो गई हो तो आपने उसको किस तरह से सेट करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये देखें आगे से इसकी जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, इसकी शेप जो है। तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना, फिर से आप इसको नया कर सकते हैं। मैंने क्या करना है कि आपने इस तरह से एक गिलास लेना है और गिलास लेने के बाद आपने कैप के ऊपर किस तरह से चढ़ाना है मैं आपको दिखाऊंगी कि इस तरह से आपने इसके ऊपर कैप रख देनी है। रखने के बाद आपने रबड़ बैंड लगा देना है और लगाते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल जो है वो गोल सा बन जाए। इस तरह से जब हम बाज़ार से न्यू कैप लेके आते हैं ना तो ये बहुत ही अच्छी होती है और इसकी आगे वाली जो शेप है वो भी बहुत ठीक होती है। तो इस तरह से आपने तकरीबन इसको 2 घंटे तक रख देना है। रखने के बाद आप देखेंगे कि आपकी कैप जो हो वो बिल्कुल सही हो गई है। तो आपको इस तरह से बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आप इस तरह से दोबारा जो है वो कैप ख़रीद के लाएंगे। घर पड़ी हुई कैप को आप इस तरह से ठीक करें तो आपके बहुत ज़्यादा जो पैसे बच जाएंगे और आपकी हज़ारों रुपए की बचत होंगी। आजकल जो है वो बहुत महंगी हो गई है, हर चीज़ को हाथ लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस तरह से अगर आप घर में ही इस तरह के जुगाड़ लगा के अपनी पुरानी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप अपनी ज़िंदगी को इस तरह से छोटे छोटे टिप्स से ही आसान बना सकते हैं। टिप नंबर 4 जो है वो मेरी इस तरह से प्याज से रिलेटेड है कि आपने इस तरह प्याज ले लेना है हाफ़, और हाफ़ प्याज लेने के बाद आपने इसको इस तरह से नहीं रखना, बल्कि आपने क्या करना है कि ये ऑयल ले लेना है और ऑयल को आपने उंगली के ऊपर लगा के इस तरह प्याज के ऊपर लगा लेना है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको कहाँ यूज़ करने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद टिप होगी क्योंकि बाज़ औक़ात हम घर में जब सिलेंडर लेके आते हैं
तो वो वहाँ जब हम बार बार उसी जगह पे सिलेंडर रखते हैं ना, तो वो बहुत ही जगह पे ज़ंग लग जाता है। तो इस ज़ंग को ख़त्म करने के लिए हम प्याज का इस्तेमाल करेंगे। मैं ये देखें, मेरे घर में भी इस तरह सिलेंडर पड़े पड़े इस जगह पे बहुत ज़्यादा ज़ंग लग गया है और ये बहुत ही ख़राब लगती है। आपने इस तरह से नहीं करना। अगर आपने जब भी सिलेंडर लेके आए तो इसके नीचे आपने प्याज के ऊपर ऑयल लगा देना है और ऑयल लगाने के बाद आपने इस तरह से जहाँ सिलेंडर ज़मीन पे रखा जाता है वहाँ पर आपने इस तरह से इसके ऊपर रब कर देना है। फिर आपका सिलेंडर जो है वो बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा इसको, और ये नीचे भी जो निशान पड़ते हैं वो भी बिल्कुल नहीं लगेंगे। ये टिप्स आपको जो है वो बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। तो इसके साथ ही टिप नंबर 5 जो है वो मेरी इस तरह झाड़ू से रिलेटेड है कि झाड़ू को हम किस तरह से जब भी बाज़ार से लेके आते हैं तो इस झाड़ू के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो बाल से लगे होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा गंद होता है, जो इसकी मिट्टी वगैरह होती है, क्योंकि ये फूल झाड़ू होता है तो इसके अंदर से बहुत ज़्यादा गंद निकला है। पहले तो हमें इसको साफ़ करना पड़ता है। साफ़ करने के बाद फिर आप इसको यूज़ करें तो इससे भी आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो इस तरह से आपने इस्त्री को हल्का सा जो है हीट कर लेना है। करने के बाद आपने झाड़ू के ऊपर इस तरह से फेर देनी है। ये इस्त्री फेरने के बाद इसकी नमी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और इसमें जितना भी मटेरियल यानी गंद वगैरह होगा तो वो सारा निकल जाएगा। और आप जब झाड़ू पोछा लगाएंगे तो इस तरह से फिर वो बिल्कुल साफ़ लगेगा। तो अगर हम इसको नहीं निकालते तो हमारे घर में सफाई होने के बजाय घर में बहुत ज़्यादा और गंद पड़ जाता है। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर जो है वो इस्त्री को रख देना है हीट करके, गर्म करके थोड़ा सा। तो बाद में आपने इसको इस तरह से झाड़ लेना है। तो देखें ये कितना ज़्यादा जो गंद है इसके नीचे निकल चुका है। अब आप जब भी सफाई करेंगी आपकी कोई भी परेशानी नहीं होगी आपके लिए। तो फिर आप इस तरह से इस मैस को मैं इकट्ठा करके दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़्यादा इसके अंदर से गर्द निकली है। तो इस तरह से आपने झाड़ू के इस पार्ट पे भी आपने इस्त्री रख देनी है ताकि ये यहाँ से मज़बूत हो जाए और ये जल्दी नहीं खुलेगा, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ टेप लगी होती है। टेप लगते ही जब आप इस्त्री को हल्की हीट करेंगे तो इसके ऊपर रख देंगे तो यहाँ से ये बहुत पक्का हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी मुश्किल काम जो है उनको आसान बना सकते हैं, झाड़ू को साफ़ कर सकते हैं। तो इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।